हेलो गाइज, वेलकम टू मेधा सुल्तानी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संसद पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसे कवर करेंगे। उधर भारत का संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 से 1947 तक जो है ताज या क्राउन का शासन होता है, उसे हम इस लेक्चर के बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो गाइज संसद जो है, संसद का जो गठन है आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। ठीक है, जो इस संसद है, इस संसद के अंग जो हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। यानी कि जो संसद है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है गाइस, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना। संसद के अंग तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, ये प्रणाली को ना, जो संसद की ये संसदीय प्रणाली है, इसको सरकार का वोस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। अभी ये क्या चीज़ है, आगे हम इसे समझेंगे। जो आर्टिकल 79 है, 79 से 122, तो 122 तक जो है, 79 से 122 तक संसद के गठन, इसकी संरचना क्या है, अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्ति का उल्लेख यहाँ पर किया गया है आर्टिकल 79 से 122 तक। अच्छा, जो आर्टिकल 80 है ना, इसमें राज्यसभा का वर्णन है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है, इसे निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, मतलब सपोज दैट ये मकान है, तो पहली मंजिल है निम्न सदन, इसको लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। ठीक, आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इधर संसद की बात करें तो इधर भी देख लेते हैं। जो भारत और इंग्लैंड की व्यवस्थापिका है, ये तो संसद कहलाती है। अमेरिका की विधायिका कांग्रेस कहलाती है, इम्पोर्टेंट। जापान की संसद डायट, और स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा होती है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं राज्यसभा की। जो राज्यसभा है, इसे उच्च सदन बोला जाता है। संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र केंद्र, ठीक है, और संघ राज्य, सॉरी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राज्यसभा में होते हैं। जो गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था, और इसकी जो प्रथम बैठक है 13 मई 1952 को हुई थी। और राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ये बात याद रखना। लेकिन ये बात याद रखना, लोकसभा में जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि राज्यसभा मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। सदस्य संख्या की बात करें तो टोटल 250 सदस्य इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम। इसमें भी 238 जो हैं बाई इलेक्शन आते हैं, निर्वाचित होके आते हैं, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। और ये जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है, ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, जो राष्ट्रपति ये 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है, वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वर्तमान में जो राज्यसभा में सदस्य संख्या है 245 है। इसमें 229 राज्यों से निर्वाचित हैं, 4 संघ राज्य। संघ राज्य में दिल्ली और पुदुचेरी, जिसमें दिल्ली से 3 और 1 पुदुचेरी से है। 12 को नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, नोट करके यहाँ पर लिखा गया है 1954 में राज्य परिषद, यानी कि राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा के स्थान पर, जनता का सदन के स्थान पर लोकसभा और राज्यसभा को अपनाया गया। कब? 1954 में। पहले राज्य परिषद और जनता का सदन बोला जाता था, तो जनता का सदन हो गया लोकसभा। ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा इधर राज्य परिषद, राज्यसभा, जो कि 1954 से राज्यसभा और लोकसभा कहा जाने लगा इन्हें। अगला पॉइंट, राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, जो राज्यसभा के सदस्यों का ये चुनाव है, ये राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा करते हैं। इसी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हेयर प्रणाली भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो गाइस जो राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इनका चयन करते हैं। आगे बात करते हैं संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व की। ठीक है, तो संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है राज्यसभा में, इसे भी देखते हैं।
राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है पहला तो। अच्छा, यहाँ जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आया था, से संघ राज्यों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। ठीक है, 1956 में जो 7वां संशोधन आया है, नोट करके लिखा हुआ पॉइंट इंपोर्टेंट है। दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य राज्यसभा में है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें नहीं है, केवल दिल्ली और पुडुचेरी के हैं। दिल्ली के 3 और पुडुचेरी का 1 सदस्य है। राज्यसभा राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व को स्वीकार करती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला कि जो है यहाँ पर जनसंख्या पर डिपेंड नहीं रहता है। यूपी के सबसे ज़्यादा होंगे और ऐसे ही जो है हमें इसे देखना है। चौथी अनुसूची जो है में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है। तो जो सर्वाधिक सीटें हैं राज्यसभा में, उत्तर प्रदेश राज्य को हैं 31, त्रिपुरा को 1 सीट है इसमें। ठीक है, राज्यसभा में। तो हमने बोला राज्यसभा के सदस्यों राज्यसभा राज्यों के असमान प्रतिनिधित्व को स्वीकार करती है। तो आप ये बात यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी के 31 सीटें दी गई हैं, तो त्रिपुरा को 1 सीट। अन्य की बात करें तो महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर 19 सीटों के साथ, वेस्ट बंगाल 16, बिहार भी 16 सीट और तमिलनाडु जो है 18 सीट राज्यसभा की इसमें है। आगे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, इनको जो है 1-1 सीट है। ठीक है ना, 1-1 सिंगल सीट स्टेट है यहाँ राज्यसभा में, इनका 1-1 सीटों का प्रतिनिधित्व है। जो द्वितीय सदन है, द्वितीय सदन यानी कि जो उच्च सदन हम इसे बोलते हैं, इसमें प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। तो जैसे इंग्लैंड में द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा, यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है वंश के आधार पर। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। इटली, कनाडा, जापान में नॉमिनेट होते हैं सभी। भारत में राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों होते हैं। मनोनयन नॉमिनेट कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया है गाइज आयरलैंड से। अमेरिका में सीनेट बोलते हैं द्वितीय सदन उच्च सदन को। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यहाँ पर डायरेक्ट वोटिंग होती है। ठीक है, फ्रांस में जो है गाइज ये बहुदलीय प्रणाली यहाँ पर 15 से 20 पार्टियाँ हैं, और भारत में भी बहुदलीय प्रणाली है। ठीक, निर्वाचन प्रणाली को थोड़ा सा हम देखते हैं गाइज। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली वाले कौन से देश हैं? भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका का प्रथम सदन के निर्माण में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो वहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें एक निर्वाचक मंडल होता है। तो गाइज इसमें यूएसए का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत में राज्यसभा और फ्रांस के द्वितीय सदनों के सदस्य इसमें हम शामिल करते हैं। अब बात करते हैं देशों में अनिवार्य मतदान सिद्धांत। तो गाइस सबसे पहले जो है ये बेल्जियम में सफल रहा 1893 में। ठीक है, आगे जो है रूपानिया अर्जेंटीना 1912, नीदरलैंड 1917, चेकोस्लोवाकिया 1920, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में, जो राज्य बोलते हैं हम, वहाँ पर कैंटन बोला जाता है, तो वहाँ पर ये बात हुई थी। आगे गए, सर्वप्रथम जो राज्यसभा है, राज्यसभा सदस्य मनोनीत फिल्म अभिनेता, तो गए ये हैं पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, इम्पोर्टेंट। और सर्वप्रथम जो अभिनेत्री हैं राज्यसभा में मनोनीत किया गया, नरगिस दत्त को किया गया था। प्रथम जो महिला सचिव हैं राज्यसभा में वो हैं BS रमा देवी। ठीक है, तो गाइज ये बातें हैं राज्यसभा से संबंधित। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे लोकसभा को। ठीक है, तो गाइज लेक्चर अच्छा लगा, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिस पर आपको वीडियो लेक्चर की तो ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइज।